हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और ये वीडियो लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड है। कुछ बहुत सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंडिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए एज वेल एज 12 पास आउट स्टूडेंट जो कि जेई या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। I believe all of you know the basic formula of series combination of resistors, parallel combination of resistors, है ना। तो उसी को यूज़ करते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक तो लेट दिस इज बी द पॉइंट ए, दिस इज बी पॉइंट बी, है ना। बीच में ये सी डी दो पॉइंट मार्क कर देते हैं। लेट दे आर ऑल आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, सभी इक्वल वैल्यू का रेजिस्टर्स है। और मान लो हमको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आर ए बी निकालना है। ठीक है ना, फाइंड आर ए बी। तो सिंपल सा बात क्या है कि टू सॉल्व दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, हम पॉजिटिव टर्मिनल ए और इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट मान सकते हैं। ए को पॉजिटिव टर्मिनल और बी को नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट मान लिया। तो इसका मतलब है कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम शो कर सकते हैं लाइक दिस। दिस इज द मेन करंट आई गेटिंग इनटू द सर्किट। ये आई आया और आई आने के बाद यहाँ ये स्प्लिट हो गया I1 I2। ठीक है, I1 I2 का स्प्लिट हो गया। तो इस तरह से I1 I2 फिर यहाँ के मिल के आई बाहर चला गया। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सी डी ये बी है तो ये बी है। तो यानी कि सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट है कि पहले ए टू सी करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ सिंगल रेजिस्टेंस, देन सी टू बी जाने का दो पैरेलल पाथ है, एक थ्रू डी और एक डायरेक्टली टू बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस सर्किट, दिस इज द सिंपल आर, ये ए है, ये हम सी पर पहुंच गए। अब सी से दो रेजिस्टेंस है, डी के थ्रू एक ब्रांच बी में गया और एक दूसरा स्ट्रेट वे बी में गया। ये है सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट जो कि हम इन जनरल ड्राइंग से समझते हैं सीरीज पैरेलल। तो बिटवीन सी एंड बी यू कैन सी ऊपर वाले ब्रांच में थ्रू डी जो है आर और आर 2R का सीरीज, उसके साथ ये आर पैरेलल, यानी कि हम आर सी बी, जहाँ तक सी से बी का बात है, इट इज़ अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 2R एंड R। सो वी कैन राइट डाउन 2R into R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R। जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना रेसिप्रोकल एडिशन, दैट इज 1/2R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो सिंपल मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू रेजिस्टर्स, टू ब्रांचेस जो जिसका रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। तो टू पैरेलल ब्रांचेस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बाई देयर सम। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है 2R/3। तो C से B तक हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया 2R/3। और यानी कि सिंपली अब हम RAB लिख सकते हैं। A to C का रेजिस्टेंस R प्लस उसके साथ ये नेट 2R/3 सीरीज में है, तो टोटल हो गया 5R/3। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम A to B। अब देखो इसी डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे फॉर डूइंग द नेक्स्ट वन। अब अगर मैं ऐसे करूँ, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, है ना, यहाँ से मैं इसको थर्ड रेजिस्टेंस, कई डिफरेंट डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये नेक्स्ट डायग्राम है मान लो मेरा। हम कुछ बहुत
टफ कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट को अच्छी तरह से पहले समझ सके और फिर जाके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आर, सभी रेजिस्टेंस को मैंने आइडेंटिकल ले लिया, सभी आर है, ठीक है। तो अब देखो अगेन फाइंड आर ए बी, क्वेश्चन इज अगेन रिलेटिंग टू फाइंडिंग इक्विवेलेंट, सो फाइंड आर ए बी, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है बिटवीन ए एंड बी। फिर से कर सकते हैं, ए को पॉजिटिव टर्मिनल, बी को नेगेटिव टर्मिनल बताया। अब मेन करंट जो भी आएगा आई, दैट इज आई इज गेटिंग इनटू द सर्किट फर्स्ट फ्लोइंग थ्रू टू रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये मान लो एक पॉइंट सी पे आया और सी से तीन ब्रांचेज, अलग अलग पॉइंट भले तुमको दिख रहा है लेकिन बेसिकली ये तीनों सेम पॉइंट है। वाई? बिकॉज इन बिटवीन दिस टू पॉइंट देर इज नो रेजिस्टेंस, इन बिटवीन दिस टू पॉइंट अगेन देर इज नो रेजिस्टेंस। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा के बीच में कोई पीडी नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो इसका मतलब है ये सिंपली कनेक्टेड वायर है, बेसिकली एक ही पॉइंट को तीन अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट में दिखाया है और दिखा के तुमको इस तरह से समझा रहा है। तो बेसिकली ये तीनों सेम पॉइंट है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये तीनों पैरेलल ब्रांच है, 1 2 3 तीनों पैरेलल ब्रांच है बिटवीन सी एंड डी। तो हम स्ट्रेट वे क्या कर सकते हैं, पहले आर सी डी निकाल सकते हैं। तो आर सी डी का क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट ऑफ दिस 3 पैरेलल ब्रांचेस इज 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो ये क्या हो जाएगा 3/r, तो रेसिप्रोकेट कर देंगे तो यानी कि r/3, ठीक है। तो C से D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा r/3। तो जब हम r/3 लिख देते हैं तो इसको रिप्लेस करके मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ r/3 लिख सकता हूँ, यानी कि r देन r/3 एंड r। तो टोटल RAB हो गया, RAB हो गया सीरीज ऑफ R प्लस r/3 प्लस r, यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं r/3 प्लस 3r, ठीक है ना। तो ये हो गया 10r/3। एकदम सिंपल सवाल है, बन गया। R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B दैट इज 10r/3। समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चंस है। चलो नेक्स्ट वन, हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अगेन इन अ सिमिलर वे। तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट लिया अगेन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी, ए पॉजिटिव टर्मिनल, बी नेगेटिव टर्मिनल, सभी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लिया आर ईच, राइट। सो ए और बी के बीच में अगेन वही क्वेश्चन है, फाइंड आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फिर से वही, पहले मैं चाहूँगा कि मेरा प्रोसीडिंग सॉल्यूशन को देखने के पहले वीडियो को पॉज करके पहले अपने ट्राई कर लो और देखो कितना आ रहा है, फिर चेक करो वीडियो को, ताकि तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर चेक कर सकते हो कि तुम्हारा मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, यानी कि सही है या नहीं, ठीक है। तो पहले पॉज कर लो और फिर अब यहाँ से जो पार्ट है वो आगे देखना। तो चलो मैं अपना काम करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ तुम्हारे लिए इसको। तो मेन करेंट आई ये आया, और आई आने के बाद यहाँ से मैंने मान लो उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, I1 I2, ठीक है। फिर आगे चला I2 आगे चला, यहाँ फिर दो ब्रांच में स्प्लिट हो गया I3 एंड I4, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है, इफ आई मार्क वेरियस पॉइंट्स लाइक इसको स्मॉल a, इसको स्मॉल b, इसको स्मॉल c, इसको स्मॉल d कहें, ठीक है ना। तो देखो C to B एक थ्रू D वाला ब्रांच है जिसमें से I4 का करंट आ रहा है,
ठीक है, और एक डायरेक्ट C टू B आ रहा है I3। तो सबसे पहले पूरा नेटवर्क का जो सबसे दूर वाला हिस्सा है, फारदेस्ट, जहाँ से करंट फिर अपने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ टर्न करने लगता है, तो उस लूप का सबसे फारदेस्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो फारदेस्ट पार्ट कहने का मतलब है कि लूप का ये वाला हिस्सा, लूप का ये वाला हिस्सा सबसे फारदेस्ट पार्ट है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बिटवीन C एंड B देर आर टू पैरेलल ब्रांचेस, बिटवीन C एंड B देर आर टू पैरेलल ब्रांचेस। एक ब्रांच में R का रेजिस्टेंस है, जबकि दूसरे ब्रांच में R प्लस R। तो हम लिख सकते हैं RCB, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जंक्शंस पॉइंट्स मार्क करो। C एंड B देर आर टू पैरेलल ब्रांचेस, एक में R और R का सीरीज और एक में R, यानी कि दिस इज 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, ठीक है ना। 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 2R/3, यानी कि मेरे को C से B तक का रेजिस्टेंस मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये C और B में से जो दो ब्रांच था बिटवीन C एंड B, एक में I3 और एक में I4 जा रहा था। तो यानी कि जब हम वो दो ब्रांच को सिंप्लीफाई करके एक रेजिस्टेंस बना देते हैं 2R/3, तो आई कैन से थ्रू 2R/3 है ना, करंट फ्लोज इज I2, कारण I2 ही तो I3 और I4 में टूटा था। तो जब दो पैरेलल ब्रांच को रिड्यूस करके इक्विवेलेंट ब्रांच बना लेते हो, तो जो दो ब्रांच का टूटा हुआ करंट का जो इफेक्टिव है वही फ्लो करेगा। तो I2 ही I3 और I4 में टूटा था, इसको सिंप्लीफाई करके एक बना दिया, तो यानी कि I2 इज फ्लोइंग थ्रू R एंड 2R/3। तो यानी कि अब A से B का दो ब्रांच हो जाएगा, एक डायरेक्ट इधर I1 और एक I2 वाला ब्रांच। तो हम बिटवीन A एंड B एक ब्रांच में लिख सकते हैं, ये दो ब्रांच हो गया बिटवीन A एंड B, ठीक है ना, समझ रहे हो। एक ब्रांच में A टू B जो है वो हो जाएगा R, और ये C टू D ACB, समझ रहे हो कि नहीं। इसको मैं समझाने के लिए एक और पार्ट स्प्लिट कर देता हूँ। मान लो ये A से एक पॉइंट C में गया और फिर C से एक पॉइंट B में गया, तो हमने C टू B ये निकाल लिया था 2R/3। A और C के बीच में R दिया हुआ है, और जबकि दूसरा ब्रांच A टू B इज R। तो इसका मतलब क्या रहा है, इन बिटवीन A B ऊपर वाले ब्रांच में R और 2R/3 का सीरीज। तो R प्लस 2R/3 करते हैं तो क्या होता है, R प्लस 2R/3 करते हैं, सीरीज है तो वो हो जाता है 5R/3। यानी कि ACB में 5R/3 हो जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ACB का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जा रहा है 5R/3 और उसके साथ R का पैरेलल, यानी कि मैं लिख सकता हूँ R स्मॉल AB वो हो जा रहा है 5R/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 5R/3 प्लस R, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5R/8। ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर वाला हो जाएगा 5R प्लस 3R, दैट इज 8R/3, और ऊपर है आ जाएगा 5R²/3। तो R/3 ऊपर से कट जाएगा दोनों से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो बचेगा 5R/8। यानी A टू B में मेरे को 5R/8 मिला है। तो ओवरऑल जो कैपिटल A टू कैपिटल B, कैपिटल A से स्मॉल a तक है R, स्मॉल a से स्मॉल b तक, स्मॉल a से स्मॉल b तक मेरा मिला 5R/8, और स्मॉल b से कैपिटल B तक है R। तो ये हो गया ओवरऑल पाथ कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो देयरफॉर हमको ये R कैपिटल A टू B निकालना था, दैट इज इक्वल टू R प्लस 5R/8 प्लस R, यानी सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा
5r प्लस 16r, 8 प्लस 8 आएगा ना, एलसीएम करेंगे ऊपर, तो 8 प्लस 8 16, तो 5 प्लस 16 इज 21r डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये हो गया 21r डिवाइडेड बाई 8 इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आर इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये जो मैंने डायग्राम लिया था, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में आर इफेक्टिव आ रहा है कितना, 21r/8। तो इस तरह से हम लोग सीरीज और पैरेलल पे एक नहीं कई वीडियोस बनाएंगे, 1 बाय 1 कई वीडियोस आपके लिए आएगा। आप उसको अच्छी तरह से देखो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरे वीडियोस में, एक वीडियो में 2 3 4 जो भी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशंस, उसका ट्रिक्स, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, उसको आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है, समझना है, देखना है, समझना है, सीखना है, और फिर आप एट रैंडम उस तरह का कुछ डायग्राम या सर्किट बना के, या आपके पास जो भी बुक्स है आप उस बुक से सब क्वेश्चन लेके फिर अपना प्रैक्टिस करके खुद को जस्टिफाई कर सकते हो कि हाउ मच यू आर लर्निंग फ्रॉम माई लेक्चर्स। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।